सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट फर्स्ट लेसन का जो भी अधूरा रह गया था वो पूरा करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था पिछली वाली वीडियो में हम लोग ने 5th पॉइंट तक देखा था। इसमें 6 पॉइंट से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। Sixth point is extensibility. If the built-in methods and available third-party modules are not enough for your needs, you can easily extend Python even in other programming languages. There are some applications written mostly in Python, but with a processor demanding routine in C or Fortran. Python can also be extended by connecting it to specialized high-level languages like R or MATLAB v11. Okay, MATLAB 11. Okay, सो इसका मीनिंग ये है कि मतलब एक्सटेंसिबिलिटी एक पॉइंट है, 6th पॉइंट। ओके, सो इसका मीनिंग है अगर बिल्ट इन मेथड्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स नीड्स पूरी करने के लिए अगर इनफ नहीं है, फिर भी आप लोग पाइथन ईजिली एक्सटेंड कर सकते हैं अदर मतलब दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। ओके, समझ आया? सो देर आर सम एप्लीकेशंस रिटन मोस्टली इन पाइथन बट विद अ प्रोसेसर डिमांडिंग रूटीन सी एंड फोर्ट्रान। ओके, मतलब वहाँ पे और भी मतलब वहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस है पाइथन में वो मोस्टली यूज़ किए जाते हैं। ओके, सी और फोर्ट्रान वो वैसे and Python can also extend मतलब Python भी extend connecting of specialized high level languages। मतलब ये जो R और MATLAB 11 ये जो है वो हाई लेवल लैंग्वेजेस है, ये भी Python एक्सटेंड करते हैं। ओके, सो 7th पॉइंट, open source. Python has a liberal open source license that make it freely usable and distributable even for commercial use. ओके, मतलब पाइथन एक ओपन सोर्स है, मतलब इस एक मतलब फ्रीली यूज सबके लिए अवेलेबल है और हम डिस्ट्रीब्यूटेबल भी है अपने कॉमर्शियल यूज़ के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, क्रॉस प्लेटफॉर्म्स. A program made in Python can be run under any computer. A program made in Python can be run under any computer that has a Python interpreter. This way, a program made under Windows 10 can run unmodified in Linux or OS X. Python interpreters are available for most computer and operating systems and even some devices with embedded computers like the Raspberry Pi. Okay, so मतलब अपना जो कंप्यूटर है पाइथन इंटरप्रेटर लैंग्वेज में पाइथन इंटरप्रेटर मतलब पाइथन इंटरप्रेटर जो भी है वो आगे पॉइंट है उसमें हम सीखने वाले हैं। मतलब इंटरप्रेटर क्या है, पाइथन इंटरप्रेटर क्या है। दिस वे अ प्रोग्राम मेड अंडर विंडोज 10 कैन रन अनमॉडिफाइड इन लिनक्स और OS X। मतलब जो प्रोग्राम है वो विंडोज़ 10 के अंदर मतलब विंडोज़ 10 के अंदर बना हुआ है एंड वो अनमॉडिफाइड वो रन लिनक्स और OS X में भी रन कर सकता है अनमॉडिफाइडली। ओके, सो पाइथन इंटरप्रेटर्स आर अवेलेबल फॉर मोस्ट कंप्यूटर्स। मतलब पाइथन पे इंटरप्रेटर जो भी है वो आगे सीखने वाले हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पॉइंट में। वो मोस्ट ऑफ कंप्यूटर्स में अवेलेबल हो रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स। ओके, एंड इवन सम डिवाइसेस विद एम्बेडेड कंप्यूटर्स लाइक रास्पबेरी पाई। ओके, सो इसमें भी होता है। सो हमारा लास्ट पॉइंट है thriving community. Python is nowadays the programming language to use for scientists and researchers. 12 researchers.12. This translates into more libraries for your projects and people you can go to for support. Okay, मतलब ये आपको मतलब समझाने की ज़रूरत नहीं कि आजकल मतलब पाइथन जो भी है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये तो सबको पता है और साइंटिस्ट के लिए
रिसर्चर्स के लिए ये एक मतलब ट्रांसलेट भी करता है, मतलब ट्रांसलेटर है, एक टाइप से ट्रांसलेटर है। ओके, अपने को प्रोजेक्ट करने में मदद करती है लैंग्वेज, ये अपने प्रोजेक्ट में काम आती है। ओके, सो ये जस्ट एक सपोर्ट करते हैं अपने को कोडिंग में। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। सो इनर्ट्स ऑफ पाइथन। ओके, इनर्ट्स ऑफ पाइथन में है कंपोनेंट्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। सो उसमें फर्स्ट एक्सप्रेशन। एन एक्सप्रेशन इज अ फ्रेज ऑफ कोड दैट पाइथन एक्सेसेस टू प्रोड्यूस अ वैल्यू। मतलब क्या, पहले मैं आगे वाले भी 2 पॉइंट पढ़ के दिखाता हूँ, बाद में उसका मीनिंग समझाऊंगा। ओके, सो फर्स्ट हुआ, सेकंड स्टेटमेंट्स। ओके, it is a logical unit of code that can be executed by the Python interpreter. And third point is comments. As program get bigger and more complicated, they get harder to read. Okay, so इसका meaning expression का meaning है an expression is phrase of code that Python accesses to produce values. Okay, ये तो समझ में आया। मतलब क्या, मतलब हम जो भी कंटेंट लिखते हैं, मतलब कोड में हम कंटेंट लिखते हैं, कंटेंट। ओके, सम फ्रेज में लिखते हैं, हम 2-3 लाइन्स में लिखते हैं, तो उसका जो भी मतलब आउटपुट रहेगा वो अपने को एक प्रोड्यूस वैल्यू, मतलब जो कुछ तो आउटपुट मिलेगा ही। हम जो भी एक मतलब एक्सप्रेस करेंगे ना उधर, वो अपने को आउटपुट में दिखेगा। ओके, सो यही है इसका मीनिंग, प्रोड्यूस अ वैल्यू, बट कुछ नहीं। सेकंड स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट्स का मतलब हम जो कोड लिखते हैं, कोड कोड लॉजिकल यूनिट, मतलब कुछ तो कोड लॉजिक से कोड लिखते हैं हम लोग, ठीक है। वो एग्जीक्यूट कौन करता है, पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है। ओके, सो स्टेटमेंट्स। एंड थर्ड वन इज कमेंट्स। मतलब कमेंट्स में आप लोग को एक स्पेशली बोलना चाहता हूँ कि हम लोग पाइथन में जब भी कमेंट यूज़ करते हैं, सो कमेंट हम लोग हैशटैग से यूज़ करेंगे, क्योंकि हैशटैग से यूज़ करेंगे तो वो कोड का हिस्सा नहीं रहेगा, वो एक अपने को समझने के लिए, मतलब यही इधर दिया है। एज प्रोग्राम्स गेट बिगर एंड मोर कॉम्प्लिकेटेड, दे हार्डर टू गेट रीड। ओके, मतलब जैसे जैसे प्रोग्राम अपना बड़ा रहता है, अगर छोटा प्रोग्राम रहेगा तो कमेंट की कुछ ज़रूरत नहीं, छोटा प्रोग्राम समझ में आता है। लेकिन प्रोग्राम जैसे मतलब कोड जैसे जैसे बड़ा अपना रहेगा, सो उसमें अपने को थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते हैं हमारे, और अब कॉम्प्लिकेटेड रहता है। सो उसके लिए हम लोग मतलब हैशटैग से इस आगे वाले टैग का यूज़ क्या है वो उधर लिखेंगे। सो इसका मतलब कमेंट्स का यूज़ किस लिए किया जाता है, कोड को समझने के लिए। ओके, मतलब कोड के अगली लाइन का मीनिंग क्या है, ये हम पहले हैशटैग से कमेंट आउट करेंगे। ओके, सो कमेंट का यही मीनिंग है। सो नेक्स्ट इज जो आपको चाहिए था, पाइथन इंटरप्रेटर। ओके, सो अब फर्स्ट पॉइंट, a Python interpreter is a computer program that converts each high-level program statement into machine code. And second point is an interpreter translates the command that you write out into code that the computer can understand. Okay, so इसका मीनिंग है कि मतलब पाइथन इंटरप्रेटर ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, ये एक मतलब ये हर एक हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट को एक मशीन कोड में मतलब कन्वर्ट करता है। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट्स मीनिंग इज द इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स द कमांड्स, मतलब जो भी हम लोग कोड में लिखते हैं, कोड, सो कोड में हम लोग जो मतलब कोड लिखते हैं। ओके, सो इंटरप्रेटर क्या करता है, कंप्यूटर को समझाने का काम, मतलब कंप्यूटर के लिए अंडरस्टैंडिंग करता है इंटरप्रेटर। ओके, मतलब इंटरप्रेटर ट्रांसलेट करता है कंप्यूटर को टू अंडरस्टैंडिंग द आवर कॉम्प्लिकेटेड कोड। ओके, so next point is memory management in Python. So first point, understanding memory allocation is important to any software developer, as writing efficient code means writing a memory efficient code. Second point, memory allocation can be defined as allocating a block of space in the computer memory to a program. In Python, memory allocation and delocation
deallocation method is automatic as the Python developers created a garbage collector for Python so that the user doesn't have to do manual garbage collection. ओके सो ये गार्बेज कलेक्शन है ये हम अगले वाले पॉइंट में सीखने वाले हैं. सो पहले ये फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग सीखते हैं. सो यहाँ पे इसका फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है अंडरस्टैंडिंग मेमोरी एलोकेशन. मतलब मेमोरी के बारे में मतलब जान लेना ये हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत मतलब ज़रूरी है क्योंकि मतलब इफ़िशिएंट कोड राइटिंग के लिए मतलब मेमोरी इफ़िशिएंट कोड जो भी हम लिख सकते हैं इसके लिए मेमोरी एलोकेशन ये जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है. ओके एक सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए. ओके एंड सेकेंड पॉइंट इज़ मेमोरी एलोकेशन. मतलब मेमोरी एलोकेशन की डेफिनेशन है आप यहाँ से मतलब ये allocating a block of space in the computer memory to a program. In Python, memory allocation and deallocation method is automatic as the Python developers created a garbage collector for Python so that the user does not have to do any manual garbage collection. So यहाँ से यहाँ तक आप ये लिख सकते हो. ओके कहाँ तक समझ में आया ना आप लोग को? allocating से लास्ट तक. ओके सो नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग गार्बेज कलेक्शन सीखने वाले हैं जो कि ऊपर मतलब उसका कुछ तो पॉइंट था. व्हाट इज गार्बेज कलेक्शन इन पाइथन? ओके सो गार्बेज कलेक्शन इज टू रिलीज मेमोरी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नो लॉन्गर इन यूज. This system destroys the unused object and uses its memory slot for new objects. You can imagine this as a recycling system in computers. Python has an automated garbage collection. Okay. सॉरी जरा यहाँ पे मेमोरी एलोकेशन के बारे में थोड़ा बताना भूल गया कि मतलब पाइथन डेवलपर्स जो रहते हैं वो गार्बेज मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिक सब रहता है. गार्बेज कलेक्शन जो भी होता है ना वो ऑटोमेटिक मतलब पाइथन में अपने को मैनुअल गार्बेज कलेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है. ओके वहाँ पे सब ऑटोमेटिक होता है. बस यही बताना था. ओके सो गार्बेज कलेक्शन मतलब एक साइड से मतलब मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पहले बताता हूँ. ओके सो सपोज हमने एक गार्बेज मतलब दुकान से कुछ चीज़ लाई. ओके उसका यूज़ ख़त्म हुआ. ओके उसका यूज़ हमने कर दिया फिर हम उसे एक डस्टबिन में डालते हैं. सो डस्टबिन क्या है? डस्टबिन क्या करता है कि मतलब डस्टबिन में का कचरा रिसाइकल होने के लिए जाता है. ठीक है रिसाइकल होने के लिए जाता है एंड मतलब हमने जो भी यूज मतलब एक बात समझो हमने दुकान से पॉकेट लिया एक खाने का उसका हमने जो भी मतलब खाने का चीज़ था वो खा डाला और पैकेट डस्टबिन में डाला. ठीक है सो डस्टबिन में का वो पैकेट है वो पैकेट तो हमने फेंक दिया. ठीक है डस्टबिन में हमारा यूज़ ख़त्म. फिर वो पैकेट जाता है रिसाइकलिंग के लिए. ओके और रिसाइकल होके वो आने वाले दूसरे मतलब उसमें दूसरी चीज़ डाल के उसका यूज़ किया जाता है. सो यही प्रोसेस है जस्ट रिसाइकलिंग की प्रोसेस है यहाँ बाकी कुछ नहीं. ओके सो यहाँ पे जैसे कि मतलब एंड पाइथन एज ऑटोमेटेड गार्बेज. सो पाइथन के लिए कोई मतलब अपने को ऐसी ज़रूरत नहीं कि इसको उठा के भाई फेंको एक कुछ करने की ज़रूरत नहीं को पाइथन में सब ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है. एंड ये जस्ट एक रिसाइकलिंग प्रोसेस है एक साइड से बोलने का. तो ओके सो सॉरी
अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये एक चार्ट है, मतलब कंपैरिजन है। ये एक चार्ट है, कंपैरिजन चार्ट। ओके, सो सी, जावा एंड पाइथन। जिसको ये चार्ट चाहिए रहेगा वो उसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, और किसी को क्वालिटी में अगर दिक्कत आ रही होगी सो क्वालिटी बढ़ा लीजिए, या फिर किसी को अगर पीडीएफ चाहिए रहेगा इस पूरे लेसन का, ये लेसन इस वीडियो में ख़त्म होने का वाला है, और जिसको भी चाहिए रहेगी पीडीएफ वो कमेंट सेक्शन में जस्ट पीडीएफ डाले और उसका नंबर और उसका नाम। ओके, मैं पर्सनली उसको भेजूँगा। ओके, सो सी, जावा एंड पाइथन। ओके, ये तीनों भी क्या है, लैंग्वेजेस है। ओके, सो सी क्या लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा भी कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन क्या है, इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब डिफरेंस देख रहे हो, सी एंड जावा आर कंपाइल्ड लैंग्वेज एंड पाइथन आर इंटरप्रेटर लैंग्वेज। भाई मैं आपको पहली बात बता रहा हूँ कि पेपर में आपको अगर डिफरेंस आएगा कि डिफरेंस बिटवीन सी एंड जावा, डिफरेंस बिटवीन सी एंड पाइथन, डिफरेंस बिटवीन जावा एंड पाइथन, आपको कभी भी तीनों के तीनों डिफरेंस में नहीं आएंगे, दो डिफरेंस में आएंगे, और दोनों कोई तो दो आएंगे। और हमारे तीन प्रिपेयर हुए रहेंगे ना, हमको चीज़ें मतलब रट्टा नहीं मारने की है, चीज़ें रट्टा नहीं मारने का, हमने अपने को चीज़ें समझने की है। ओके, यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें तीनों में, दोनों में सेम है, एक में अलग है, फिर एक में और दूसरे वाले में सेम है, तीसरे वाले में अलग है। ओके, सो ऐसी बात है, सो रट्टा मार के काम नहीं चलेगा यहाँ पे। अगर आपको टॉप पे जाना है तो आपको भाई सीखना पड़ेगा फ्रॉम द बेसिक। मैं बस यही बता रहा हूँ। और किसी को मतलब, मेरे को कल एक दोस्त का फ़ोन आया था, मतलब यही यूट्यूब से, तो वो बोल रहा था भाई मोटिवेशन वीडियो। भाई मोटिवेशन की किसी को ज़रूरत नहीं रहती है, मोटिवेशन की किसी को ज़रूरत नहीं रहती। अपन मतलब आज अपने अपने आप में एक अपन ही मोटिवेशन है। ओके, मोटिवेशन की कुछ ज़रूरत नहीं भाई, इतना भरोसा रखने का कि भाई हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमने जन्म लिया है ना तो हम कुछ भी कर सकते भाई, बस। ओके, सो बैक टू द टॉपिक, सी, जावा, पाइथन। ओके, सो सी कौन सी लैंग्वेज है, कंपाइल्ड लैंग्वेज। जावा इज कंपाइल्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन इज इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी में ऑपरेटर ओवरलोडिंग सपोर्ट नहीं करते, और जावा में ओवरलोडिंग ऑफ द ऑपरेटर इज नॉट सपोर्टेड। मतलब सेम पॉइंट है, जस्ट सेम पॉइंट। एंड पाइथन में ओवरलोडिंग ऑफ द ऑपरेटर इज सपोर्टेड। ओके, सो ये जो चार्ट है तो ये आप अच्छी तरह से करके लो। ऊपर जो भी सिखाया हुआ है वही यहाँ पे सब उसका, सो मीनिंग समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, जिसमें आपको एक पढ़ के बता रहा हूँ। सो थर्ड पॉइंट, multiple inheritance is not supported in C. Okay, Java provides partial multiple inheritance and Python provides both single as well as multiple inheritance. मतलब C क्या कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जावा पार्शियल मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट कर रहा है, और पाइथन दोनों को भी। ओके, सो यहाँ पे फंसने के चांसेस हैं। ओके, मतलब देखो, सी एंड जावा, सी क्या कर रहा है, मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं कर रहा है, जावा क्या कर रहा है, पार्शियल मल्टीपल को सपोर्ट कर रहा है, और पाइथन क्या करता है भाई, पाइथन तो दोनों को सपोर्ट कर रहा है। ओके, सो ये ज़रा फनी थिंग थी बट आपको सीरियसली करनी है। फोर्थ पॉइंट इज प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक। जावा में प्लेटफॉर्म अनअफेक्टेड एंड पाइथन में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। सो भाई कल ही पेपर हुए हमारे क्लास के, और उसमें भाई प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट सी को लिख दिया एक ने, प्लेटफॉर्म अनअफेक्टेड पाइथन को, और प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक जावा को लिख दिया भाई। पूरा पूरा मतलब वो पूरा वो जो डिफरेंस था ना वो पूरा का पूरा मैंने रॉन्ग दे, वो बस एक से। सो ऐसी गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। ओके, थ्रेड्स आर सपोर्टेड, multi-threading capability is built in, multi-threading is supported.
A small number of libraries available, many concepts such as UI and supported by the libraries. It comes with a large library set that allows it to be used for AI, data science, and other applications. Outside of the class, variables and function are utilized. Every line of code is contained within a class. Functions and variables can be declared global, have a similar speed as C++. The Java program compiler is little slower than C++ compiler. Execution is delayed due to employment of an interpreter. Syntax rules are strictly followed. It is unnecessary to use semicolon. So ये आपको समझ में आया ही होगा, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। और जैसे कि हमने बताया था, ये लेक्चर हमारा आज ख़त्म होगा। सो पहले मैं आपको पाइथन का हमारा पहला कोड बता रहा हूँ, उसके बाद पाइथन मतलब अगर किसी को इंस्टॉल करना हो पाइथन तो कैसे इंस्टॉल करें ये इसके बाद बताऊँगा। ओके, सो फर्स्ट कोड, माय फर्स्ट कोड। सो पाइथन फर्स्ट पाइथन कोड। ओके, हमारे अब तो लिसन, हम अगर कोई भी फाइल सेव करेंगे, ओके, हम Ctrl+S से सेव करते हैं। ओके, सो हम लोग फाइल अगर सेव करेंगे तो अपने को एक एक्सटेंशन यूज़ करना है, उसका नाम है .py, स्मॉल py। ओके, डेफिनेटली स्मॉल py। ओके, सो एक एक्सटेंशन मतलब नाम आप कुछ भी दे सकते हो, आपका खुद का नाम दे सकते हो, मयूरेश दे सकते हो। ओके, कुछ भी मतलब कुछ भी दे सकते हो आपका नाम, या फिर xyz.py, मयूरेश.py, प्रज्ञिल.py, ओके, श्री.py, राहुल.py। ओके, कुछ भी नाम दे सकते हो और सेव कर, लेकिन एक्सटेंशन भूलना नहीं, .py से सेव करना है कोड को। ओके, मतलब फाइल को .py से सेव करना है। सो यहाँ पे एक जस्ट सिंपल कोड दिया है, ऊपर टाइप क्या है, हेलो वर्ल्ड .py। ओके, वो एक जस्ट मतलब फाइल का नाम है हेलो वर्ल्ड .py। ये जो नीचे दिख रहा है प्रिंट और राउंड ब्रैकेट में डबल कोटेशन में हेलो वर्ल्ड। ओके, डबल कोटेशन कंप्लीट, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, सो प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ओके, सो प्रिंट, और अपने को अगर आउटपुट निकालना है तो भाई प्रिंट देना ज़रूरी है। आप ऊपर कोई भी कंटेंट लिखो, अपना जो भी कंटेंट है लिखो, और नीचे प्रिंट और ब्रैकेट में अपने कंटेंट की जो भी मतलब ये है, कंटेंट का जो भी आप मतलब एक कंटेंट को एक नाम दे रहे हो। सपोज कंटेंट है आपका हेलो, कंटेंट है कुछ तो मतलब कुछ लाइन से 2-3 लाइन्स, और उसका मतलब हम लिखते हैं ना 1 = 2 और बाद में कंटेंट। ओके, सो वैसे आपका समझ 1 अगर ये हेड है, ओके, 1 हेड है, सो प्रिंट डबल कोटेशन में 1 और राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करके, डबल कोटेशन भी कंप्लीट करके, राउंड ब्रैकेट कंप्लीट करके, ओके, एंटर मारने का, F5। ओके, मतलब ओके, आउटपुट निकालने का। सो प्रिंट इज नीडेड, प्रिंट। और जैसे कि मैंने बताया, ओके, मैं आपको एक कोड करके बताता हूँ अभी भी एक साइड में। ओके, तो आपको अच्छी आइडिया आएगी। सो ओके, सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमने लिख दिया सब इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट है हमारे पास। ओके, और कर्ली ब्रैकेट में हमने लिख दिया 1, 2 और 3। ओके, सो ये अपना हो गया क्या, ये अपना कंटेंट हो गया। ओके, और बाद में अपने को लिखने का है प्रिंट स्मॉल p। ओके,
प्रिंट लिखना है। सो प्रिंट और राउंड ब्रैकेट में डबल कोटेशन में सब। ओके, सो ये जब हम करेंगे तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, अगले पेज पे आउटपुट दिखाता हूँ। सो हमारा आउटपुट आएगा कर्ली ब्रेसेस ही, हमारा आउटपुट आएगा 1 2 एंड 3, जैसे कि हमने कंटेंट में लिखा था। ओके, सो होप सो ये आपको समझ में आया होगा। एंड ओके, सो यहाँ पे आपको एक बात तो बतानी थी, पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं। मतलब बहुत पीसीओ के पास, आपके शायद लैपटॉप होगा आपका और पीसी लेटेस्ट होगा, तो उसमें पाइथन ऑलरेडी इंस्टॉल रहता है बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ में। लेकिन अगर नहीं भी रहेगा तो मतलब कुछ ये नहीं, आपको जस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे आपको एक वेबसाइट दिख रही होगी https://python.org, उस पर जाके पाइथन इंस्टॉल करना है, जस्ट सिंपल, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, थैंक यू।